हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी और यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा और 2 से 3 बार इसको रिवाइज ज़रूर करें। इससे आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनने वाले हैं। और ये क्लास आपकी बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्लास होती है, तो इसमें टॉपिक ही कन्फ्यूजिंग है, इसमें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो आपको अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से स्टेजेस हैं और कौन सी स्टेज में कौन सी ईयर्स रहती हैं। तो आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो भी बाल विकास की स्टेज बताई गई हैं, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस पूरी क्लास में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपको बाल विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कौन कौन सी स्टेज होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है आपको। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त होता है, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति का जीवन होता है, जो संपूर्ण जीवन होता है, उसका जो विस्तार होता है वो विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषता होती है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पर्सनली अलग अलग सभी की अपनी एक विशेषता होती है। विकास से संबंधित अपनी उसकी खुद की विशेषता होती है। हर व्यक्ति के अंदर, सभी के अंदर सेम विशेषताएं आपको नहीं मिलेगी। किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छा होगा तो किसी के अंदर कुछ और चीज़ अच्छी होगी, ऐसा ही होता है हमारे समाज के अंदर। बाकी अगला देखते हैं। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक हैं, जैसे मनुष्य का जो विकास होता है उसके लिए विभिन्न कारक होते हैं। जैसे कि आपका वंशानुक्रम, कुछ लोग होते हैं अपने वंशानुक्रम के अनुसार, जो उनका पुराना वंशज है, जो भी उनके अनुसार ही उनका डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग, बहुत से लोग देखा होगा आपने कि कोई अपने पिताजी से मिल रहा होता है, कोई अपनी माताजी से मिल रहा, कोई अपने दादाजी से मिल रहा होता है। तो ये मैचिंग्स रहती हैं, इसी को हम बोलते हैं वंशानुक्रम। बाकी पौष्टिक भोजन के आधार पर ये भी आपका खाना पीना, जो भी लोग खाते हैं उसके आधार पर भी आपका डेवलपमेंट अलग रहता है। जो जैसा खाएगा उसी अनुसार उसका विकास होगा। जो अच्छा खाएगा, हष्ट पुष्ट खाना खाएगा, वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा। और जो लोग अच्छा खाना या अच्छे डाइट का प्रयोग नहीं करते हैं, उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। बाकी आपका लिंग भेद के अनुसार भी ये विकास में महत्वपूर्ण होता है। बाकी अंतस्रावी ग्रंथियाँ तथा पारिवारिक परिस्थितियाँ भी इत्यादि भी आपके विकास को प्रभावित करती हैं। तो आगे देखते हैं। मनुष्य का विकास अनवरत गति से चलता रहता है, यानी कि मनुष्य का विकास एक कंटिन्यूअस गति से चलता रहता है, वो रुकता नहीं है कभी भी, चाहे वो स्लो हो या फिर तेज हो। तथा उसका यह विकास विभिन्न सोपानों से होकर गुजरता है और मनुष्य का यह विकास विभिन्न विभिन्न स्टेजेस यानी कि सोपानों से होकर गुजरता है। सोपानों का मतलब होता है आपकी विभिन्न विभिन्न एज, जो एज के पैटर्न होते हैं, उनको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सोपानों के रूप में बांट दिया है कि 1 से लेकर 6 वर्ष, 6 से लेकर 7 वर्ष, ऐसे करके आपका बटा हुआ है। वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं को बताया, यानी कि कई तरह के मनोवैज्ञानिकों को सबने अपने अपने मत दिए हैं अलग अलग, कि हम ये आपका सोपान होगा कि ये सब सोपान अलग अलग रहेंगे, तो उनको हम देखेंगे। विकास की इन अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों में अनेक मतभेद हैं, यानी कि सभी में अपने अपने मतभेद हैं। तो सभी ने अपने अपने मतों को जाहिर किया है। विकास की इन अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों में अनेक मतभेद हैं, सभी ने अपने अपने ढंग से वर्गीकृत किया है। तो विकास यानी बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिकों मतों को हम जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं कार्ल सैनिक। तो कार्ल सैनिक के अनुसार बताए गए हैं व्यक्ति के विकास के विभिन्न सोपान। तो उनका है, देखते हैं इसको। और कार्ल सैनिक
जी ने आपके ये कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं इनको। पहला पॉइंट आपका पूर्व जन्म काल, यानी कि जन्म ना होने से पहले का काल इन्होंने एक बताया है, इसको आप डिवाइड किया। दूसरा स्टेज है इनका शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में इन्होंने जन्म से लेकर जब से बच्चे का जन्म होता है उससे 3 या 4 सप्ताह के बारे में बोला है। तो इन्होंने बोला है कि जन्म से लेकर 3 से 4 सप्ताह को हम शैशवा अवस्था कहते हैं, उसको इन्होंने शैशवा अवस्था में बांटा है। आगे तीसरा पॉइंट है हमारा आरंभिक शैशव। तो आरंभिक शैशव को इन्होंने 1 माह से 2 माह यानी 1 या 2 माह से स्टार्ट होकर आपका 15 माह तक का गैप को इन्होंने माना है बालक के विकास को, आरंभिक शैशव। अगला आपका पॉइंट है उत्तर शैशव। उत्तर शैशव इन्होंने 15 माह से 30 माह तक के समय को माना है। अगला है आपका पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल इन्होंने 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के समय को माना है। अगला है आपका मध्य बाल्यकाल। मध्य बाल्यकाल को इन्होंने 5 वर्ष से 9 वर्ष की आयु को माना है। इसके बाद आपका रहेगा उत्तर बाल्यकाल। तो उत्तर बाल्यकाल आपका 9 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को इन्होंने सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट लास्ट रहेगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था इन्होंने 12 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को किशोर अवस्था में सम्मिलित किया है। तो ये आपका काल सैनिक द्वारा जो भी सोपान है, जो भी स्टेजेस हैं, उनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लें जिससे आपको याद रहे वहाँ पे, और आपका प्रश्न किसी भी स्तर पे बन सकता है। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस कि काल सैनिक द्वारा 12 से लेकर 21 वर्ष में किस अवस्था को माना गया, तो आपका किशोरावस्था हो जाएगा वहाँ पे। या फिर ये पूछ सकता है किशोरावस्था को काल सैनिक द्वारा कितने वर्षों के लिए, तो आपका वर्ष भी पूछ सकता है, टाइम भी पूछ सकता है, कहने का मतलब है, और उस अवस्था काल का नाम भी पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से रट लेनी है। सारे मनोवैज्ञानिक द्वारा बताए गए सारे सोपानों यानी कि सारे स्टेजेस के बारे में। चलिए देखते हैं अगले हमारे मनोवैज्ञानिक के बारे में। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हमारे वॉटसन जी। तो वॉटसन जी ने के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। तो इनकी पहला है आपका भ्रूण, दूसरा शिशु और तीसरा बालक, चौथा किशोर अवस्था, 5वां आपका युवक और छठा प्रौढ़ और 7वां आपका वृद्ध। तो विकास की इसकी अवस्था इन्होंने आपको इस चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो इनका मानना है पहले भ्रूण होता है, यानी कि भ्रूण का जन्म होता है, फिर वो शिशु बनता है, शिशु के बाद बालक बनता है व्यक्ति, और उसके बाद फिर किशोरावस्था में आता है, किशोर बनेगा, उसके बाद फिर वो युवक बनेगा, युवक के बाद फिर वो प्रौढ़ बनेगा, और प्रौढ़ के बाद वो वृद्धावस्था में चला जाएगा, यानी कि लास्ट अवस्था होगी वो वृद्धावस्था रहेगी। तो कार्ल वॉटसन द्वारा आपका भ्रूण के बाद शिशु बनना, शिशु के बाद बालक, बालक के बाद किशोर, और किशोर के बाद युवक का बनना, और उसके बाद प्रौढ़ का मतलब होता है आपने एकदम मैच्योर और डेवलप व्यक्ति, और उसके बाद लास्ट स्टेज जो आपकी रहती है वो रहती है आपकी वृद्धा अवस्था। तो आपका लास्ट में आप बूढ़े हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी विकास की अवस्था हो गई वॉटसन के अनुसार। आगे हम देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। बाकी जो वॉटसन जी उनके द्वारा देखो कुमारा अवस्था यानी बाल्यावस्था को 5 वर्ष तक माना गया है, और किशोरावस्था को 10 वर्ष की अवधि तक माना गया है। मध्य किशोरावस्था को 15 वर्ष तक की आयु को इन्होंने माना है, तथा उसके बाद उत्तर किशोरावस्था प्रारंभ होती है वॉटसन जी के अनुसार। इस अवस्था को यौवन काल में प्रवेश माना जाता है, यानी कि 15 वर्ष के बाद इन्होंने यौवन काल यानी कि उत्तर किशोरावस्था को माना है वॉटसन जी ने। ठीक, तो अगले हैं हमारे रॉस के अनुसार देखते हैं हम विकास की कुछ अवस्थाओं को। तो इनका पहला जो स्टेज है वो है इनकी शैशवा अवस्था। तो पहले स्टेज में इन्होंने 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे को इन्होंने शैशवा अवस्था में रखा है। दूसरा है आपका आरंभिक बाल्यकाल। तो इसको इन्होंने
3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक बच्चे को रखा है। इसके बाद इनका थर्ड है इनका उत्तर बालकाल में इन्होंने 3 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को सम्मिलित किया है। अगला इनका रॉस के अनुसार चौथी जो स्टेज है वो किशोरावस्था है। इसको इन्होंने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे को इसमें सम्मिलित किया है। ठीक, तो आपका ये इसका रॉस के अनुसार जो भी हैं आपके स्टेज जो भी सोपान हैं उनको आप अच्छे से रीड कर लीजिए 1 से 2 बार। चलिए अगले देखते हैं हम। अगले हैं हमारे हरलॉक के अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया है। तो इन्होंने पहली अवस्था जो दी है वो है इनकी जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसको इन्होंने 9 माह से 200 दिन के बीच माना है। दूसरा है आपका शैशवा अवस्था, जो इन्होंने जन्म के दिन से 10 या 14 दिन तक माना है। अगला है बचपन को इन्होंने जीवन के प्रथम 2 माह से लेकर 2 वर्ष तक माना है, यानी 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक माना है। बाल्यावस्था हरलॉक जी के द्वारा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक मानी गई है। उसके बाद किशोरावस्था को इन्होंने 11 वर्ष से 18 वर्ष तक माना है। और युवा अवस्था को इन्होंने 19 से 20 वर्ष से, यानी 19-20 वर्ष से 30 से 40 वर्ष के बीच इन्होंने सम्मिलित किया है, यानी कि 19 से लेकर 40 वर्ष आप मान लीजिए युवा अवस्था को इन्होंने सम्मिलित किया है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 35 से लेकर 40 वर्ष से आपकी स्टार्टिंग एज है। और उसके बाद अंतिम एज इन्होंने रखी है 55 से 60 वर्ष तक, यानी कि 35 से आप 60 वर्ष इसको बोल सकते हैं। बाकी वृद्धावस्था को इन्होंने 55 से ऊपर से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति को इन्होंने वृद्धावस्था में सम्मिलित किया है। तो ये आपका आंसर इसका रहेगा। तो ये इस तरह के आंसर या क्वेश्चन इन्हीं से बनने हैं आपके सारे, तो इसको आप ध्यान अच्छे से रखिए। इनसे आपको कई MCQ देखने को मिलेंगे और इन्हीं के आपके सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस बच्चों के रहते हैं। तो यानी आप अच्छे से रट लीजिए, लिख कर इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक के द्वारा क्या है हमारा। अगले हैं हमारे शैली के अनुसार मानव विकास की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था को इन्होंने 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक सम्मिलित किया है, बाल्यावस्था को 5 वर्ष से 12 वर्ष तक सम्मिलित किया है और किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक सम्मिलित किया है। तो ये इनकी 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। अगला हमारा कोल के अनुसार, तो कोल के अनुसार भी विभिन्न अवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने शैशवावस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को माना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे को माना है, मध्य बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बालक के लिए और 6 वर्ष से 10 वर्ष तक इन्होंने बालिकाओं के लिए रखा है। बाकी पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में 13 वर्ष से 14 वर्ष तक बालक के लिए और 11 वर्ष से 12 वर्ष तक बालिकाओं के लिए रखा है। और आगे प्रारंभिक किशोरावस्था में इन्होंने 15 वर्ष से 16 वर्ष तक बालक के लिए और 12 वर्ष से 14 वर्ष तक बालिकाओं के लिए रखा है। अगला आपका मध्य किशोरावस्था में 17 वर्ष से 18 वर्ष तक बालक के लिए इन्होंने रखा है, बाकी 15 वर्ष से 18 वर्ष तक बालिकाओं के लिए इन्होंने एज को रखा हुआ है। उत्तर किशोरावस्था में इन्होंने 19 वर्ष से 20 वर्ष तक के बालक को रखा है और 18 वर्ष से 20 वर्ष की बालिकाओं को रखा है। फिर प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में इन्होंने 21 वर्ष से 34 वर्ष के व्यक्ति को रखा है। मध्य प्रौढ़ावस्था में इन्होंने 35 वर्ष से 49 वर्ष के व्यक्ति को रखा है। उत्तर प्रौढ़ावस्था में 50 वर्ष से 64 वर्ष के व्यक्ति को इन्होंने रखा है। प्रारंभिक वृद्धावस्था में 65 वर्ष से 64 वर्ष के व्यक्ति को इन्होंने सम्मिलित किया है। इसके बाद आपका वृद्धावस्था में 75 वर्ष से आगे के सभी युवकों को इन्होंने वृद्धावस्था में सम्मिलित कर दिया है। तो इसको आप अच्छे से
रीड कर लीजिए। चलिए देखते हैं, अगले हैं हमारे अर्नेस्ट जोन्स का वर्गीकरण। तो इनके वर्गीकरण को हम देखते हैं। इन्होंने 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया है। इनका पहला है शैशव काल, जो आपका जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना है इन्होंने। इसके बाद बाल्यकाल को इन्होंने 6 वर्ष से 12 वर्ष तक सम्मिलित किया है, और किशोरावस्था को इन्होंने 12 वर्ष से 18 वर्ष तक सम्मिलित किया है। प्रौढ़ावस्था को यानी कि मैच्योरिटी या अडल्टहुड को इन्होंने 18 वर्ष के बाद के समय को रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे हमारा 8 पॉइंट, भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं क्या हैं। तो इसको भी आप अच्छे से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सभी में। तो भारतीय दर्शन के अनुसार भी आपका ये प्रश्न बन सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। भारतीय दर्शन के अनुसार गर्भावस्था को जन्म के समय तक माना गया है, और शैशवावस्था को जन्म से 5 वर्ष की आयु को माना गया है। बाल्यावस्था को 5 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को, किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को, और युवा अवस्था को 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु को, प्रौढ़ावस्था को 25 वर्ष से 15 वर्ष की आयु को, और वृद्धावस्था को 15 वर्ष से मृत्यु तक की आयु को सम्मिलित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं को माना गया है। यानी कि पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में आयु के आधार पर वर्गीकरण हुआ में भी बहुत सारे मतभेद हैं, फिर भी सामान्यतः इनके विकास को न्यूनतम 4 सोपानों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपके पहला सोपान है शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक, और दूसरा आपका बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा आपको आरंभिक काल यानी कि आरंभिक बाल्यकाल 6 वर्ष से 9 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यकाल 9 से 12 वर्ष तक इन्होंने लिया है। किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक रखा है, और प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष से ऊपर का रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को। ये आपका चार्ट कॉमन रहेगा, तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। गर्भावस्था आपका रहेगा जन्म से पूर्व से जन्म तक, यानी कि जन्म जब से वो शुरू होगा और जब तक आपका जन्म नहीं हो जाता तब तक। ठीक, अगला है आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था आपकी रहेगी जिस दिन आपका जन्म होगा उससे 14 दिन तक। उसके बाद बचपनावस्था को इन्होंने 14 दिन से 2 ईयर तक रखा हुआ है। फिर बाल्यावस्था को इन्होंने 2 से 10 या 12 ईयर तक इन्होंने रखा है, और पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 6 ईयर, और पूर्व बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड को इन्होंने 6 ईयर से 10 ईयर से या 12 ईयर तक रखा है। इसके बाद है आपका तारुण्य अवस्था और किशोरावस्था। इसको लड़कियां आपको रखी इन्होंने 11 से 13 ईयर तक, और लड़के 12 से 14 ईयर तक। प्रारंभिक किशोरावस्था को 13 से 14 और 17 तक रखा है, और इसके बाद उत्तर किशोरावस्था को 19 से 20 तक रखा है, और प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 21 से 40 तक रखा हुआ है। मध्य प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 40 से 60, और बुढ़ापा या सठियावस्था को 60 से लेकर आपकी डेथ होने तक के समय को रखा हुआ है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख लें। जितनी भी ये अवस्थाएं हैं इन सारे सोपानों, इसको हम सोपान बोलते हैं, इसी को हम अवस्था भी बोलते हैं, स्टेजेस भी बोलते हैं। तो इनको आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, और अच्छे से रिवाइज इसको 2 से 3 बार ज़रूर कर लें। इसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे जुड़े हुए MCQ मैंने आपको बहुत से तो करा दिए हैं, बाकी और भी अगर बनेंगे तो मैं उनको करा दूंगा। बाकी इसको डिस्क्रिप्टिव कराना थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको कराना ज़रूरी था, इसलिए हमने आपको ये करा दिया है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पता चलेगा कैसे PDF आपको लेना है। ठीक, तो चलिए
स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।